हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट इकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर आप लोग रिवीजन करा दिए था। मैं बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता करा दिया था, उसके एमसीक्यू करा दिया था। आज मैं उसको नेक्स्ट ऑनवर्ड या अपकमिंग एग्जाम के लिए RO UPPCS सीटेट और सभी एग्जामों में जहाँ पर आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आता है उसके लिए ये घटना चक्र की सीरीज है। इसको आप रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए और क्वेश्चन को लगाइए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट हो जाएगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे जो कि आपका सही होगा। इस विश्वास के साथ आप काम करते रहिए। मैं एकदम दावे से कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को अगर आप टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, क्लियर के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उसका मैक्सिमम सही करेंगे। आप देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को आज में जैव विविधता हॉटस्पॉट कराने जा रहा हूँ। देखिए, हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर प्रजातियों की प्रचुरता एवं स्थानीय प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है। जहाँ पर प्रजातियों का हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर प्रजातियों की प्रचुरता, जहाँ पर मैक्सिमम प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ इन जीव जातियों पर अस्तित्व संकटन बना हुआ है। हॉटस्पॉट में जहाँ पर मैक्सिमम आपकी प्रजाति पाई जाती है ना, पाई जाती है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। नॉर्मन मायर ने 1988 में किया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है ना। भारत में कितने हैं, मतलब जहाँ पर प्रचुरता पाई जाती है, डिफरेंट टाइप का बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और उसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है कि यहाँ पे वो संकट की स्थिति में भी रहते हैं। इनका देखभाल केयर करना और इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। तो भारत में कितने पाए, चार। अभी चारों को पता था। पूर्वी हिमालय कहाँ, हिमालय में हिमालय हॉटस्पॉट पर कहाँ, हिमालय का हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका का हॉटस्पॉट, मतलब पूर्वी हिमालय आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका का हॉटस्पॉट। अधिकांश पूर्वोत्तर भारत का अंडमान द्वीप, इंडो बर्मा म्यांमार हॉटस्पॉट का भाग और निकोबार द्वीप समूह सुंडालैंड हॉटस्पॉट। तो आपका कौन कौन से हो गए, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार इंडो बर्मा, फिर आपका सुंडालैंड। तो आपका हो गया कि नहीं होगा, पूर्वी हिमालय, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार इंडो बर्मा रीजन और आपका सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह को सुंडालैंड का भाग, ये चार होते हैं। तो वर्ल्ड में टोटल कितने हैं, कंजर्वेशन फॉर इंटरनेशनल जैव विविधता हॉटस्पॉट विश्व में टोटल 36 है, मतलब 4/36 बाई 1/9, मतलब आपके रेशियो में इंडिया में है। टोटल 2016 में डिसाइड किया गया था। नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल प्लेन में 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट है। जो नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल प्लेन है, वो आपका 36 नंबर का हॉटस्पॉट है, 36वां हॉटस्पॉट है। जैव विविधता में प्रमुख स्थानों पर हॉटस्पॉट प्रजाति पाई जाती है। वायुता एवं स्थानिकता में अधिकांश मान्यता पाए जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध मेगा डाइवर्स विविधता पाई जाती है, मेगा डाइवर्सों में पाई जाती है। कुल स्तनधारियों में 7.6%, पक्षीधारी में 12.6%, सरीसृप में 6.2% और उभयचरों में 4.4% आबादी है। पश्चिमी घाट में जैव विविधता के दृष्टि से संतृप्त है। जो वेस्टर्न घाट है, इसमें आप परसेंटेज देखेंगे 18% विशाल मेगा पाए जाते हैं। इसमें क्या था, स्तनधारियों 7.6 पाए जाते हैं, पक्षियों में 12.6 पाए जाते हैं और 6.2% उभयचरों में पाए जाते हैं।
35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के अंतर्गत सिक्किम अभिन्न संयुक्त राज्य बना लिया गया। 36 अमेंडमेंट 35 अमेंडमेंट 1974 में ये आपका 36 संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 1975 में सिक्किम वैश्विक राज्य पूर्ण रूप से दर्जा प्राप्त किया। इसे वनस्पति शास्त्रियों ने स्वर्ग माना था क्योंकि ये हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंदर आता। जैव विविधता का परिपूर्ण है, मतलब जो आपका सिक्किम है 1974 में, आप 1975 में मतलब ये अधिनियम पास हुआ था, 1975 में ये आपका बन गया था, तो यहाँ पे स्वर्ग माना गया है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया एवं नेपाली आदि लोग हैं। मतलब जो यहाँ पे सिक्किम के जो मुख्य निवासी हैं कौन कौन से, लेप्चा, भूटिया, नेपाली आदि हैं। अब क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं आपका? पूर्वी हिमालय है, पूर्वी मध्य सागरी है, उत्तर पश्चिम ना, टोटल आपका पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हो गया। दूसरा, जैव विविधता का ताप स्थल हॉटस्पॉट क्या है? अब इसमें जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्या है? पश्चिमी हिमालय ना, पश्चिमी हिमालय, सुंदरबन ना, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। आपको बताया था ना कौन कौन से, सुंडालैंड, अंडमान, इंडो बर्मा रीजन, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये 4 है। कंफ्यूजन आपको क्लियर नहीं होना चाहिए। पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, सुंडालैंड और आपका पश्चिमी घाट, ये आपके रीजन हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उच्च प्रदेशों में पाए जाते हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आंसर गलत। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न घाट है, ये गलत हो गया। पहले जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ये आपका सही है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, गंगा का मैदान, और बाकी सब क्या है? देखिए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खटाखट आंसर करते जाएंगे। ये सब देखिए आईएएस के क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तब आपका कन्फ्यूजन बताइए, ये भी होगा वो भी होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र में जैव विविधता तप स्थल है? पश्चिमी घाट। अब ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट है ही नहीं है। निम्नलिखित जैव विविधता का हॉटस्पॉट है आपका पश्चिमी घाट। भारत में निम्नलिखित में किस जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? पश्चिमी घाट। भारत की जैव विविधता का प्रमुख स्थल है पूर्वी घाट ना, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, सेकंड थर्ड आपका बी पार्ट। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हॉटस्पॉट माना जाता है? बी, पूर्वी हिमालय। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय की श्रृंखला, पश्चिमी घाट, सही। निम्नलिखित में कौन सा भारत में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्यन ऐसा कुछ है ही नहीं। निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पूर्वी हिमालय है, पूर्वी घाट ना, तो सेकंड नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, बी पार्ट सही होगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ उत्पन्न हो जाते हैं? पश्चिमी घाट में आपका संपन्न है। आपका देखिए, संवेदनशील है जाता है, पश्चिमी घाट को आप संवेदनशील की कैटेगरी में मानते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सी पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थल है आपका पश्चिमी घाट। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, किस सन में आया है आप इसको देख लीजिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। लिमिनेटिक क्षेत्र में पादप पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिमिनेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में करते हैं। लिमिनेटिक क्षेत्र में पादप, ये सही है। लिमिनेटिक क्षेत्र पानी में खुला हुआ क्षेत्र है, यस। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म जीव है जहाँ जलीय वातावरण पाए जाते हैं। पादप पलवक वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश को
करते हैं, निर्भर करते हैं और लिमिटिंग क्षेत्र में अधिकता पाई जाती है। यस, जो आपका वाटर लेवल होता है जब सन रेज पड़ती है तो वहाँ पे ऊपर वाले लेवल पे अधिकता पाई जाती है। इससे आपका उसमें खुशी के तंत्र में रहते हैं, उसमें ग्रो करने से आसानी रहती है। निम्नलिखित में से तीनों आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा विविधता पाई जाती है। सी 135 जाति बहुलता जहाँ पाई जाती है, घनत्व नहीं, स्थानिकता जहाँ पाई जाती है, और आपका ये पांचवा आशंका बोध जहाँ पाई जाती है। इसका आंसर है क्या? जैव विविधता के प्रफर हॉटस्पॉट जहाँ पर जाति बहुलता, स्थानिकता और आशंका का बोध होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारक, जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण जो आपके लॉस होते हैं उसके प्रमुख कारण क्या क्या है इसके बारे में आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए, किस कारण से जैव विविधता आपके लॉस होती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, प्रमुख कारण है इसके बारे में देखिए। जैव विविधता का ह्रास का प्रमुख कारण प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश होता है। जब आपका नेचुरल इन्वायरमेंट आपका डिस्ट्रॉय होगा तो उससे आपका जैव विविधता का लॉस होगा। प्राकृतिक संस्थानों में अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण एवं क्षेत्रों में विनाश एवं औद्योगिकरण में अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ साथ अवैध शिकार का खनन होता है। आपको मैं बता देता हूँ, जब आप सोना खोजते हैं तो लोग माइनिंग करते हैं और उससे लगभग 20% सोना मिलता है। मतलब लोग कलेक्ट कर लेंगे बालू को, सैंड को, सॉइल को कलेक्ट करेंगे तो उसमें से छान करके सोना कलेक्ट करते हैं। तो सोचो भारत की जनसंख्या यहाँ तक कि इस तरह का एक मेथड है, तो इसी तरह से ये इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसमें आप देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं औद्योगिक उत्पादन में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य है प्राकृतिक पर्यावरण एवं विनाश किया जा रहा है। जो जैव विविधता विभिन्न ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता का वैश्विक तापमान प्रयासों का विखंडन करता है। विदेशी प्रजातियों के अतिक्रमण के संकट स्थिति में पहुंच गए हैं। तो कौन कौन से हैं आपका? प्राकृतिक संसाधनों के प्रति दोहन, विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण एवं क्षेत्रों का विनाश के कारण आपका जैव विविधता विनाश होती है। अब देखिए इसमें क्या क्या खतरा आता है। विदेशी प्रजातियों का अतिक्रमण, जब आप एक्स्ट्रा पौधे लगा देंगे, पर्यावरण में ह्रास, वैश्विक तापमान में प्रदूषण, ये सब इसके लॉस के कारण हैं। अब इधर आप देखिए, जलवायु परिवर्तन। देखिए झूम की खेती जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, आप कमेंट कर सकते हैं डिफरेंट रीजन में, जैसे आपका वेस्टर्न घाट में, मुंबई में, केरला में, कर्नाटक में, इसमें झूम की खेती को क्या बोलते हैं। आपका मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, राजस्थान में क्या करते हैं, इसको आप कमेंट कर सकते हैं। झूम की खेती का मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसको कट करो, वहाँ पे जो फर्टाइल लैंड है उसमें प्लांट उगाओ 2, 3, 4, 5 साल, उसको उसकी फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करो और वहाँ से शिफ्ट हो जाओ। तो आपका क्या किया, वहाँ के प्लांटों को, ट्री को काट दिए और उसके बाद आप आगे बढ़ गए। तो इसमें क्या हुआ कि आप एक प्रकार से इन्वायरमेंट का लॉस तो किए। तो इस प्रकार की खेती को बंद होना चाहिए। जैव विविधता का विकास का सहायक है। बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के करती है, न जैव विविधता में ह्रास का होता है। इसके विपरीत सड़कों का निर्माण, आजकल देख रहे हो कि रोडे, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट डेकोरेशन के, पॉपुलेशन विस्फोट, इन सब के कारण से आपका धीरे धीरे ये डिस्ट्रॉय होता है। पक्षियों की संख्या में गिरावट देखते हो कि पहले पौधे, पक्षियाँ रहती थी, वो बर्ड को ले जाते थे, अनाज को ले जाते थे, वो अब एक प्रकार से आपका जर्मिनेशन करते, सीड का जर्मिनेशन करते थे। हैबिटेट का लॉस, और उसमें डीडीटी का कंसंट्रेशन, आपको मैं बायोमैग्निफिकेशन बताया था, उसमें डीडीटी का कंसंट्रेशन किस तरह बढ़ता है। इन सब कारणों से प्रजातियां को लॉस होते जा रहा है, जो आने वाली समस्या को क्रिएट कर देता है। पोषण स्तरों में कमी एक विशेष वर्ग का है। जीवों में जनसंख्या की वृद्धि, जैविक विविधता में कमी आती है। वहीं जैव विविधता में बढ़ोतरी पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता एवं जलवायु के मध्य सहायक होता है। तितलियाँ, कोल्डेड प्रेडेटर, इसमें अनेक रहने के लिए
गर्म जलवायु के में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही कारण है कि तितलियों में सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप इसके शरीर तापमान के आसपास तापमान के अनुसार बदलता रहता तथा बहुत कम तापमान में, जैसे दो प्रकार के ब्लड होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड और आपका वार्म ब्लडेड जो बर्ड्स होते हैं, जीव होते हैं। इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या आने वाले लेक्चर में इसका डिफरेंस बताऊंगा। आपका जैव विविधता का नाश का क्या कारण है? प्राकृतिक आवास की कमी, यह है पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, उपयुक्त में से सभी। इसका ऑप्शन क्या हो गया? उपयुक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का विनाश। जब जीव जंतु में उसमें जब उनके लिए रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगा तो वो कहाँ पे रहेंगे? तो इसलिए उनके हैबिटेट को अब सरकार देखिए मंकी कंजर्वेशन स्टार्ट की है, अलग अलग जीवों के लिए गौशाला बनाया गया है जहाँ पर जो आवारा या किसी प्रकार के जंतु जीव जंतु हैं वो रह सकें और उनके हैबिटेट को, उनकी प्रजाति को बचाया जा सके। जैव विविधता का कम होने के लिए आपका मुख्य कारण क्या है? उनका आवासीय विनाश। जब किसी आदमी को जब किसी भी जीव के उसके हैबिटेट को आप लॉस कर देंगे तो वो अपने आप संकटग्रस्त स्थिति में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकटग्रस्त हो सकते हैं? वैश्विक तापमान हो सकता है, आवास का विखंडन हो सकता है, विदेशी जाति का संक्रमण हो सकता है। तो इसमें इसका ऑप्शन हो गया ए, बी, सी, तीनों इसका ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन, यह भी स्थान है, प्राकृतिक विखंडन, ये भी है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन आपका 1, 2, 3 आपका सही हो गया। अब देखिए इसमें जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवास हो, यही उसका नेचुरल हैबिटेट। मैं आप लोग को पहले ही बताता नेचुरल हैबिटेट विनाश, झूम की खेती। जब किसी आदमी का आप उसके हैबिटेट को लॉस कर देंगे तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे सबसे पहले आपके जो मानव जाति में सबसे पहले उनका एक आवास होता है, एक घर होता है, एक मकान होता है, क्योंकि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस फिजिकली। अब इस क्वेश्चन में आइए। यदि भारत में जनसंख्या की तीव्रता तेजी से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की तेजी से घट रही है, यस। अब इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटित हो रही, उनके आवास को काटा जा रहा है। कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों को मच्छर भगाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इसी कारण शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि, जैविक कीटनाशक उर्वरकों में बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो इसमें ये सब रीजन तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मेन रीजन है आपका ये उनके आवास को लॉस करना। इसका आंसर है 3 और 4। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती है, यस। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, यस। तितलियों के लिए क्या था, वो वार्म ब्लड, उनके लिए मतलब गर्म स्थान अच्छे अनुकूल होते हैं, तो उसका परफेक्ट रीजन है, यस। जैव विविधता का अधिकांश संकट क्या है? उसका प्राकृतिक निवास। जब तक उसका प्राकृतिक निवास रहेगा तब तक वो सही रहेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बाहर जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड में जैव विविधता का ह्रास के कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं बंजर भूमि का कृषि विस्तार। उत्तराखंड आपको मैं बताता हूँ, उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया है। जब यूपी को काट करके, जब मैं यूपी स्पेशल बताया था, यूपी को काट करके 13 जिलों करके वो बनाया गया, तो वो पहाड़ी एरिया, तो वहाँ पे उसका जैव विविधता का क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर मानव एक्टिविटी बढ़ रही है और इलीगल बढ़ रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं आवास के लिए, इस कारण से वहाँ पे जैव विविधता का लॉस हो रहा है। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? बंजर भूमि का वनीकरण। ये तो फायदे के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है?
पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य तापमान एवं पोषण स्तरों में कमी की संख्या। पोषण स्तरों में कमी के विशेष वर्ग पाया जाता है। जब पोषण स्तरों में कमी एक विशेष वर्ग के जीवों में कमी आ जाती है तो वहाँ पे जैव विविधता की परिस्थिति में उत्पादकता में कमी आ जाती है। जब यहाँ पर किसी भी जीव के उसके रहने के लिए, उसके हैबिटेट के लिए, उसके लिविंग कंडीशन के लिए, सर्वाइवल के लिए जो बेसिक नेसेसिटी हो वो नहीं रहेगा तो अपने आप लॉस होती जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।